हेलो फ्रेंड्स, इस 16वीं वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पत्थर कैसे बनाए जाते हैं। लेसन 13 से हमारा सेशन कॉम्पोजिशन के ऊपर चल रहा है। हम नेचुरल कंपोनेंट्स को समझ के उनको बनाना सीख रहे हैं। अब तक हमने आकाश, पहाड़, जमीन बनाना सीखा है और आज हम जमीन पर ही दिखने वाले पत्थरों को या रॉक्स को समझ के बनाने की कोशिश करेंगे। पत्थर हमारे व्यू में अक्सर आते हैं। मैं बेंगलोर में रहता हूं और शहर से बाहर निकलते ही बिना बोल्डर्स, बड़े मोनोलिथिक रॉक्स के बगैर हमारा लैंडस्केप बनता ही नहीं। प्रकृति कोई भी चीज नाप तौल के नहीं बनाती, वैसे ही ये पत्थर किसी भी साइज और शेप के हो सकते हैं। पत्थरों की रचना या उनके रंग या उनके शेप्स समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम पत्थरों को, चट्टानों को गौर से देखें। पत्थर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको बनाते समय लाइट एंड शैडो का भरपूर उपयोग या यूज होता है। तो चले आज हम पत्थर बनाना सीखते हैं। आशा है कि मेरा सिखाने का तरीका आपको पेंटिंग को समझकर बनाने में जरूर मदद कर रहा होगा। प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो फ्रेंड्स, यहां मैंने कागज लगा लिया है और इसको गीला भी कर लिया है। गीला होके हमारे काम के लिए सूख भी गया है। मैं बालकनी में बैठ के बना रहा हूं और आज क्लाउडी है, धूप नहीं है, इसलिए लाइट का एक फर्क इफेक्ट यहाँ है, पर देखें क्या होता है। अब ये जो पेंटिंग हम बना रहे हैं, ये पत्थरों की बना रहे हैं, रॉक्स की बना रहे हैं। ये मैं अपनी कल्पना से बना रहा हूँ, कोई सामने रेफरेंस नहीं है। पर क्योंकि बैंगलोर जहां मैं रहता हूं, यहां से अगर आप किसी भी तरफ, हैदराबाद की तरफ, चेन्नई की तरफ या मैसूर की तरफ अगर आप जाएं, तो शहर से बाहर निकलते ही ये इस टाइप की चट्टानें और काफी ऊंची ऊंची पहाड़ियों की शक्ल तक दिखने वाली मोनोलिथिक रॉक्स हैं। तो वो जो मैंने देखा है उसी कल्पना को मैं यहाँ डाल रहा हूँ। इन पत्थरों के कई कलर्स हो सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा येलो, थोड़ा सा पिंकिश, जहाँ शैडोज होगी वहाँ वॉयलेट्स आएंगे और फिर आगे डीप कलर्स और भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, जहां जहां भी मैं डार्क लगा रहा हूं, ये नेचर में चट्टानें ऐसी होती हैं, बहुत सी हो सकती हैं, अलग अलग शेप और साइज हो सकते हैं। तो मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी कल्पना को वैसे ही भागने दे रहा हूं। मैं सिर्फ कुछ पैचेस लगा रहा हूं कलर के और उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि मेरे लाइट और शैडोज कैसे होते हैं, क्या होता है, और उसके हिसाब से हम आगे उसको बढ़ाएंगे। अब देखिए, मैंने एक फर्स्ट वॉश लगाया है, एक हल्का इंप्रेशन मैंने पत्थरों का लिया है। कहीं कहीं पर कलर्स दिख रहे हैं, कहीं कहीं आपको व्हाइटिश भी नजर आ रहा होगा। तो ये होता है। अब इसके बाद हम अभी अपनी प्लानिंग में आते हैं कि भाई इस जगह को जहां से मैं देख रहा हूं, वहां लाइट किस एंगल से आ रहा है, इधर से आ रहा है या इधर से आ रहा है। अगर इधर से आ रहा है तो चट्टानों के उन फेसेस के ऊपर काफी ब्राइटनेस होगी, और जो चट्टान पीछे की तरफ जा रही है, पत्थर पीछे की तरफ जा रहा है, वहां डार्कनेस होगी या काफी डीप शैडो भी होगी। क्योंकि पत्थर जो है ये एक, आप ऐसे समझें कि इसके 4-6 फेसेस होते हैं। फर्स्ट सामने वाला, पीछे वाला, साइड वाला, इस साइड वाला, नीचे वाला और ऊपर वाला,
लेकिन देखते समय हमको सिर्फ 2 या 3 ही फेसेस दिखते हैं। जो जमीन में है वो तो हमें नजर नहीं आता, जिस तरफ लाइट पड़ रहा है वो एक साइड हमको नजर आता है, और जहां शैडो पड़ रही है वहां एक साइड नजर आता है। 2 हो गए। और कभी कभी कुछ पत्थर नीचे होते हैं जो हमें ऊपर से भी नजर आते हैं, तो वहां पर 3 फेजेस हमको नजर आते हैं। तो यहां पर अगर मैंने सोचा कि भाई मेरा जो लाइट है वो इस एंगल से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ऊपर से इस तरफ से आ रहा है, हल्का सा दोपहर में 11-12 का टाइम है, और भी ज्यादा 1-1:30 का टाइम है, और सन जो है थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, तो इस तरीके से अब मैं क्या करूंगा, अपने डार्क शेड्स लेना शुरू करूंगा। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा वॉयलेट बना ले रहा हूं, और मैंने कहा कि भाई इन चट्टानों पे, इस चट्टान को मैंने पहले पकड़ा, तो ये देखिए और कहीं कहीं पर मैं व्हाइट छोड़ भी रहा हूं। पत्थर या चट्टान मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि मुझे इस पे भरपूर मौका मिलता है कि मैं अपने लाइट और शैडो की प्रैक्टिस कर सकूं। अब ये तो हो गए इधर के, इधर से लाइट आ रहा है, इन चट्टानों पे यहां पर शैडो हो सकती है। यस, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, जो मेरी शैडोज आ रही हैं, शेड्स आ रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से ही आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने ये कलर्स लगा दिए, अब ये थोड़े से और डार्क हो सकते हैं, तो जहाँ जहाँ मैंने कैविटीज़ ली हैं वहाँ मैं थोड़े से डार्क कलर भी डाल देता हूँ। मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो है यहाँ पर चट्टानें हैं, पत्थर हैं, कई बार गोल भी रहते हैं, कई बार चौखट भी रहते हैं। मैं जहां डार्क कलर लगा देता हूं वो शैडो हो जाते हैं, और देखते हुए कि भाई पास में जो आपके छोटे पत्थर हैं, बड़े पत्थर हैं, उनकी भी शैडोज कैसे आएंगे। और कहीं कहीं पर मैं अपने ब्रश को सिर्फ रख दे रहा हूं कागज के ऊपर। मैं चाहता हूं कि पत्थरों का जो एक खड़बड़ापन है वो भी मेरी पेंटिंग में आए, वो इफेक्ट भी आए कि ये रफ पत्थर हैं, जंगली पत्थर हैं। तो इससे क्या होता है कि जो कागज के ग्रेन्स हैं वहां पर आपको वो मदद करते हैं खड़बड़ापन बनाने के लिए। अब यहाँ पर हो सकता है कहीं कहीं थोड़ी सी घास हो, तो यस मैं एक थोड़ा सा
ग्रीन लेता हूँ। ग्रीन करने के लिए मैं थोड़ा येलो भी ले रहा हूँ यहाँ पर। कहीं कहीं झाड़ियाँ होंगी यहाँ। ओके। और इन चट्टानों के पीछे, यहाँ हमारे एरिया में तो अक्सर ये दिखता है कि यहाँ पर काफ़ी नारियल के झाड़ होते हैं, बहुत ज़्यादा नारियल के झाड़ होते हैं। तो वही मेरी कल्पना में है, मैं उसी को देख रहा हूँ। तो नारियल के झाड़ के लिए भी मैं यही करता हूँ कि मैं अपना पहले लेमन येलो लेता हूँ और पीछे की तरफ को जो एरिया है थोड़ा सा पत्थरों की जगह छोड़ते हुए मैं थोड़ी सी एक नारियल के झाड़ों की कैनोपी लेता हूँ। पत्थरों को एकदम टच नहीं करूँगा। इस तरीके से ये मेरी कैनोपी इसकी बन रही है। अब मैं इसमें थोड़ा सा लाइट ग्रीन ले लेता हूँ, जस्ट टू गिव द शैडोज ऑफ द लीफ। ये देखें, अगर धूप इधर से आ रही है तो इस तरफ शैडोज होंगी पत्तियों की। और अब जो मेरा एरिया बच रहा है वहाँ पर मैं स्काई ले सकता हूँ। तो अब मेरा पानी काफ़ी सूख गया है और स्काई का पैच मेरा बड़ा है, तब मैं थोड़ा सा पानी लगा लेता हूँ। और यहाँ पर मैं एक ब्लू लेता हूँ जो स्काई का होता है। तो ये मैंने ब्लू ले लिया और कहीं कहीं पर मैं इसको लगाता हूँ, वही स्काई इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और फिर मैं ब्रश को थोड़ा ड्राई करके इनको डैप कर देता हूँ, तो ये थोड़ा सा क्लाउडी इफेक्ट आ जाएगा। अब क्विकली मैं उन एरियाज को ढूंढता हूँ जहाँ पर शैडोज ज़्यादा होंगी। तो उसके लिए मैं एक ब्राउन कलर तैयार करता हूँ जिसमें रॉ सिएना है, थोड़ा सा ब्लू आ जाएगा। पत्थरों में कहीं कहीं दरारें भी होती हैं। अब हमें सिर्फ हमारे एक्यूरेटली हमको हमारी शैडोज ही डालना है और कुछ नहीं करना है। देख के, सोच के, विचार करके कि ओके ये क्या कैसी कैविटीज हो सकती हैं।
इस तरीके से अगर हम प्रॉपरली शैडोज लगाते जाएं तो हम छोटे छोटे पत्थर भी क्रिएट कर सकते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स के पैचेस भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अब तब तक हम ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ देखते हैं कि हमारे जो ट्रीज हैं वहाँ पर क्या स्थिति है, पानी सूखा है या नहीं। अगर सूख गया है तो हम वहाँ पर अब इसको हम थोड़ा सूखने देते हैं। चलिए, तो अब ये काफ़ी सूख गया है और अब हम इसकी डार्कनिंग शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं ड्राई ब्रश है और उसी को मैं थोड़ा सा पत्थरों पे ले रहा हूँ, जिससे थोड़ा सा एक रफ टेक्सचर क्रिएट हो रहा है। वो कागज़ के दानों के मारे हो रहा है। मैं कोई बहुत वो नहीं कर रहा हूँ, एक छोटा सा इंटेलिजेंस है इसके अंदर कि आपके जो कागज़ के दाने हैं वो आपको मदद करते हैं ई इफेक्ट्स को क्रिएट करने में।
चलिए, काफ़ी बढ़िया काम हो गया। अब हम थोड़ा सा ट्रीज़ की तरफ देख लेते हैं। तो ट्रीज़ की तरफ हमको देखने के लिए यही थोड़ा सा डार्क ग्रीन बना के, हल्का पानी लेके, और कहीं कुछ एरियाज में जहाँ हमें समझ में आता है कि लीफ में शैडो आएंगी, हम ले लेते हैं। तो देखें, इस तरीके से हमारा ये लैंडस्केप जो है ये पूरा हो रहा है। और कहीं ऐसा लगता है कि हमें और डिफाइनिंग की ज़रूरत है, तो यस, थोड़े से कलर हम और लेके उसको डार्क करके, और कहीं कहीं और भी जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। अब ये लाइट एंड शैडो, क्योंकि हम कल्पना से बना रहे हैं तो कल्पना धीरे धीरे बढ़ती जाती है, शैडो और नज़र आते हैं, ये एंडलेस हो जाता है। तो इसलिए मैं अब इस वीडियो को यहाँ बंद करता हूँ।